ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 15/12/2024 की अव्यक्त मुरली, जो कि 28/2/2003 की डिवाइस है। मुरली का टाइटल सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ। सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ। कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। आज शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है। जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा, वाह हम सालिग्राम आत्माएं वाह वाह के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की याद क्या द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भगत हैं, बच्चे नहीं हैं। वह हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वह हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वह हर वर्ष वह हर वर्ष क्या रखते हैं? व्रत रखते हैं। व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। आप एक ही बार व्रत ले लेते हो। काफ़ी कॉपी आपकी ही है। तो जो भी भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग की बाबा क्या कहते हैं? कॉपी है। यानी आप इतने पक्के हो अपनी चीज़ों में, तो वो भक्त लोग भी उसकी कॉपी करते हैं। तो कॉपी आपकी ही है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं। क्या लेते हैं? हर वर्ष लेते हैं, लेकिन कितने समय के लिए? एक दिन के लिए। तो लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं, आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना? लिया है कि लेना है? ले लिया है। एक बार लिया, वह वर्ष वर्ष लेते हैं। तो बाबा ने कहा आपने जो एक बार लिया, परंतु वो क्या है फिर उसको, हमारा जो एक बार वो सदा के लिए पक्का, परंतु वो क्या करते हैं? वो वर्ष वर्ष लेते हैं, क्योंकि पक्का नहीं है। तो सभी ने लिया है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं,
संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ उसमें ब्रह्मचर्य नहीं, वो तो है ही मुख्य सबसे पहले फाउंडेशन, परंतु उसके साथ साथ बाबा कहते हैं क्या, संपूर्ण पवित्रता, आपके हर एक एक संकल्प। तो पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है? ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी हैं। 4 का भी व्रत लिया है कि सिर्फ 1 का लिया है? चेक करो, क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? हाँ, पूछ रहे हैं बाबा, क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? बाबा के बच्चे तो ले लेते हैं, तो नहीं छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना? ये बाबा सब पूछते हैं, नहीं करना पड़ता है? बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता है? करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो हैं, महाभूत का तो त्याग किया है, यानी मुख्य रूप से जो मोटा मोटा वो उसका त्याग कर दिया। लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पोत्रों धोत्रों से बहुत होता है। क्यों होता है? छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी यह 5 विकारों के महाभूत जो हैं, तो बाबा ने क्या देखा कि बच्चों को भी यह 5 विकारों के महाभूत जो हैं, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है। लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है प्यार। कभी कभी तो प्यार हो जाता है। माताएं डबल फॉरेनर्स पूछ रहे हैं, क्रोध नहीं आता? कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते हैं। क्या करते हैं? बाबा कहते हैं सुनाएं, क्या कहते हैं? सुनाएं। तो बाबा के जो सारे बच्चे जो उनसे बातें करते हैं, बाबा वो बातें बताएंगे तो कितनी लंबी लिस्ट। अगर सुनाए तो आज छोड़ना पड़ेगा, यानी पूरा समय लग जाएगा इतना। तो बाबा कहते हैं अगर आज सुनाए तो छोड़ना पड़ेगा। तैयार हैं छोड़ेंगे या सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे? यानी फाइल में कागज रख दिया, वो रखा रह जाता है। तो जैसे हर साल करते हो ना, प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए हैं, तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे जैसे अभी तक करते हैं। बाबा कहते हैं कि ऐसे ही कागज ऐड करेंगे फाइल में, ऐसे तो नहीं। फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? तो बाबा कहते हैं फाइनल क्लियर करेंगे उसको या फिर फाइल में कागज डाल के ही उतना ही रह जाएगा? क्या करेंगे? बोलो टीचर्स, क्या करेंगे? फाइनल। हाथ उठाओ। ऐसे ही वायदा नहीं करना, बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा, ठीक है? डबल फॉरेनर्स करेंगे फाइनल? बाबा कहते हैं डबल फॉरेनर्स करेंगे फाइनल। जो फाइनल करेंगे वह हाथ उठाओ। तो टीवी में निकालो, यानी टीवी में आ जाता है। तो बाबा कहते हैं टीवी में निकालो। वो दर्ज हो गया। छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं। तो बाबा कहते हैं जो त्रेता युगी छोटा सा हाथ उठा लेते हैं, वो छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं, बड़ा हाथ उठाओ। सतयुग तक जाना है ना,
तो पूरा संपूर्ण। अच्छा ठीक है, सुनो बाप और बच्चों की बातें क्या होती हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं क्रोध क्यों किया? कहते हैं मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया, परला झाड़ दिया यानी अपना जो रिमोट कंट्रोल जो है वो कहाँ दे दिया? दूसरे के हाथ में। लेकिन बाबा कहते हैं तो ये हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। यानी जो मेरी अवस्था है, मेरी स्थिति है, वो अन्य परिस्थितियों और व्यक्तियों पे निर्भर है। ये चीज तो किया नहीं, मुझे कराया गया। अभी बाप क्या कहे? अब इस पे जो बच्चे फिर कहते हैं तो बाबा भी फिर कहते हैं क्या कहे बाबा? बाबा क्या कह सकता है? तो फिर क्या कहते हैं, अगर आप भी होते ना, अब सुनो बाबा के बच्चे और क्या कहते हैं, अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता। यानी बाबा को भी कहते हैं बच्चे, अब सोचो मीठी मीठी बातें करते हैं ना, तो बाबा से ऐसे रूह रिहान करते हैं। फिर कहते हैं निराकार से साकार तन लेके देखो। बाबा को कहते हैं कि आप तो निराकार हो, तो निराकार से साकार तन लेके देखो। अभी बताओ ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या करे? तो बाबा के इतने मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं, इतनी मीठी कि बाबा को भी चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब बाबा के इतने मीठे मीठे बच्चे, तो बाबा भी क्या करें, है ना। तो फिर कहते हैं, तो बाबा कहते हैं अभी बताओ ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे? बाप को फिर भी रहम दिल बनना ही पड़ता है। तो बाबा तो रहम करने ही आया है ना, रहम का सागर है बाबा। बाबा कहते हैं रहम दिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं अच्छा अभी माफ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करना। तो बाबा को बोला कहा, तो बाबा ने अभी तो माफ कर दिया, लेकिन बाबा कहते हैं आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन बाबा के जो मीठे मीठे बच्चे हैं वो जवाब तो बहुत अच्छे देते हैं। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। इसीलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। जो संपूर्ण पवित्र इस सृष्टि पे आत्माएं थी, जब देवी देवता यानी थे, तो बाबा कहते हैं उनके जो जड़ चित्र हैं उनका भी इतना श्रृंगार करते हैं, क्योंकि आपकी पवित्रता का बहुत गायन है। यह पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा के बच्चे क्या हैं? संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनैलिटी है। इसीलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं, एक दिन रखते हैं कि पवित्रता की इतनी वैल्यू है। तो बाबा कहते हैं आप वह क्या करते हैं, आपकी कॉपी की है। तो बाबा बता रहे हैं ना बार बार, कहते हैं भक्त लोग आपकी कॉपी करते हैं। दूसरा व्रत लेते हैं किसका? फिर खाने पीने का। तो खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना। जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो, तो यह भी फॉर्म में भराते हो ना, खाना पीना शुद्ध है। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है उसमें, उसका भी भरना होता है, खाना पीना शुद्ध है, भराते हो ना। तो बाबा कहते हैं खाने पीने का व्रत पक्का है पक्का कि
कभी कभी कच्चा हो जाता है। डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है। या कभी थक जाते हो तो कहते हो अच्छा आज थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा ढीला कर देते हैं। नहीं, खाने पीने का पक्का है। इसीलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। अब तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में, बाबा कहते हैं बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है ना। भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं तो आप पक्के हैं, तभी तो कॉपी करते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बाबा के बच्चे पक्के हैं हर एक चीज में, तभी तो आपकी कॉपी की जाती है। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आई। या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्जा नहीं है। झुटका खाते हो, ऐसे अमृत वेले भी कई झुटके खाते हैं। लेकिन यह सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। वह इतने पक्के रहते हैं, वो भक्त लोग, बाबा कहते हैं वो इतने पक्के रहते हैं, तो फिर बाबा के बच्चे कच्चे हो सकते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे खाने पीने का भी। और आप क्या करेंगे आज, यानी शिव जयंती के बारे में है ना, तो बाबा कहते हैं कि वो व्रत रखेंगे खाने पीने का भी। और आप क्या करेंगे आज, पिकनिक करेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं पिकनिक करेंगे। वह व्रत रखेंगे, आप पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे ना, पिकनिक करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से व्रत ले लिया है। तो बाबा कहते हैं वो तो एक दिन का व्रत लेते हैं, परंतु आपने जन्म से व्रत ले लिया है। इसीलिए आज के दिन यानी शिव जयंती के दिन पिकनिक करेंगे। बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते हो, तो जानते तो हो, संकल्प बहुत अच्छे करते हो। इतने अच्छे संकल्प करते हैं जो सुन सुन खुश हो जाते हैं। संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है, तो बाबा कहते हैं संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं बाबा के बच्चे, तो इतने अच्छे अच्छे करते हैं जो सुन सुन खुश हो जाते हैं संकल्पों को। पर बात आगे क्या होता है, संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है, संकल्प कमजोर क्यों हो जाते हैं जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से प्यार बहुत है। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी, बाप जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है। और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा प्यार है। और बाप भी मानते हैं प्यार में तो सब पास है। बाबा कहते हैं कि प्यार है, प्यार में तो सब पास है। लेकिन क्या है, लेकिन है कि नहीं है, लेकिन आता है कि नहीं आता है, सारे बाबा प्रश्न पूछते हैं। पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाता है, यानी लेकिन कुछ कारण ना नहीं करते हैं तो हाँ है, यानी क्लियर है। बाबा कहते हैं कि ना नहीं करते तो हाँ है क्या,
बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की है, प्रतिज्ञा कमजोर होने का। बाबा बता रहे हैं कि प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है, एक ही कारण, एक ही शब्द। सोचो वह एक शब्द क्या है? टीचर्स बोलो, एक शब्द क्या है? एक शब्द। पांडव बोलो, एक शब्द क्या है? याद तो आ गया ना? क्या है? एक शब्द है मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आता है और कमजोर करने में भी मैं आता है। हाय मैं विचार और मैं हूं। तो मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है, वही होना चाहिए। यह अभिमान का मैं। अब हमें तो क्या है, बाबा सिखाते हैं सबको साथ लेके चलना है, कभी भी मैंपन नहीं। सबका देख के, भले आपको लगे भी कि आप सही हो, और हो भी सकता है कि आप ही सही हो, परंतु सबको साथ लेके चलना है। तो बाबा कहते हैं मैं जब पूरा नहीं होता है तो क्या होता है? फिर दिल शिकस्त में भी आता है कि मेरी ये बात होनी चाहिए, मैं जो कहता हूँ, मैं जो कहती हूँ वो हो, तो मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए। बाबा कहते हैं सिर्फ क्या बदलना है आपको? एक बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं बदल जाए। मैं समान भी याद दिलाता है, और मैं, बाबा कहते हैं मैं समान भी याद दिलाता है, और मैं देह अभिमान में भी लाता है। कहाँ यूज कर रहे हैं इसका? तो मैं दिल शिकस्त भी करता है और मैं दिल खुश भी करता है। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? तो बाबा बताते हैं आज, कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। बाबा कहते हैं वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। ये क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस की निशानी। अभिमान अपमान सहन नहीं, अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कहेगा ना यह ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा निर्माण बन जाओ। अब कहते हैं थोड़ा निर्माण बन जाओ तो अपमान लगेगा। यह अभिमान की निशानी, यानी कि मुझे गलत क्यों कहा। बाबा कहते हैं इसमें तो अभिमान क्या करता है? अपमान सहन नहीं कराएगा। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे। यह बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण करते हैं ना, अभी बहुत भाषण कर रहे हैं ना, उसमें कहते हैं बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आई, तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वह बकरा मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दो। बाबा कहते हैं शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ा दो। तो बाप सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो। सरेंडर कर सकते हो, कर सकते हैं, पांडव कर सकते हो, डबल फॉरेनर्स कर सकते हो, फुल सरेंडर या सरेंडर, फुल सरेंडर। आज बाप दादा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करना पड़े। वह कहते हैं आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करना पड़े। ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। क्या सोचते हो दादियाँ आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराएं?
फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे? बोलो, फाइनल कराओ। हिम्मत है, हिम्मत है। सुनने में मगन हो गए हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा, कल तो कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं ना, कल माया चक्कर लगाने आएगी। बाबा देते हैं सावधानी, कल तो माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे प्यार है ना, क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं ना। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो तो सेवा जोर शोर से करना, अर्थात तो सेवा जो जोर शोर से हो रही है वो करना, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को, संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए लेकिन समय को समीप ला रहे हो, सेवा अच्छी कर रहे हो, बाप दादा खुश है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है, ला रहे हो आप। ऐसे ही 1,00,000 1.5 लाख इकट्ठा नहीं किया, यह समय को समीप लाया। अभी गुजरात ने किया, बॉम्बे करेगा, और भी कर रहे हैं। चलो 1,00,000 नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश दे रहे हो तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है, तैयारी है। विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी है। तो बाबा कहते हैं विनाश को तो बुला रहे हो परंतु सतयुग नई दुनिया उसकी तैयारी है। दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाएं जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं स्थापना वाले एवर रेडी हैं? स्थापना वाले एवर रेडी हैं? पर्दा खोलें कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का तैयार हैं, हो जाएंगे कब? डेट बताओ। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से डेट बताओ। जैसे अभी डेट फिक्स की ना, इस मास के अंदर संदेश देना है, ऐसे सभी एवर रेडी कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हों। 9 लाख छोड़ो, उसको भी छोड़ दो, 16,000 तो तैयार हो, है तैयार? बजाएं ताली। ऐसे ही हाँ नहीं करना, मतलब कह दिया तो तैयारी होनी चाहिए पूरी अंदर से। एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा। तो बाबा कहते हैं एवर रेडी आप बच्चे हो जाओगे तो बाबा टच करेगा। क्या बाबा क्या टच करेगा? क्या? विनाश का ना। तो बाबा कहते हैं टच करेगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी। बाबा के बच्चे रेडी हो जाएंगे तब प्रकृति अपना काम शुरू करेगी। साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे, क्योंकि वो सब भी तो सब विनाश के कार्य में लगने हैं। तो क्या देरी है, सब रेडी हैं। 16,000 तैयार हैं, है तैयार, हो जाएंगे। आज आपको ज़्यादा पता है, यानी बाबा से कहते हैं आपको ज़्यादा पता है। यह जवाब तो छुड़ाने का है। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं तो बाबा के बच्चे कहते हैं आपको ज़्यादा पता है। तो बाबा कहते हैं तो जैसे छुड़ाने का है, अपने को छुड़ाने के लिए कह दिया कि बाबा आपको ज़्यादा पता है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए। एवर रेडी संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है,
हैं, डेट बताओ। आप डेट दो, सभी से पूछो, यानी सबसे वेरीफाई कराओ। तो देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का, तो बाबा कहते हैं तो हुआ ही पड़ा है, होना ही है, लेकिन मुख्य क्या है, मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन। तब बाप के साथ चलेंगे, मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसीलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है, पीछे तो नहीं आना लटकते कुछ गिरते, बाबा के साथ चलना है। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ। गेट तो सब डेट सोच लेना, बाबा ने आज बच्चों से पूछ लिया है, हम सबको सोचना है, तो डेट फिक्स करनी है। गेट खोलना है ना, चलना है ना, आज मनाना अर्थात बनना। तो बाबा कहते हैं जो आज आप शिव जयंती मना रहे हो उसका अर्थ क्या है, बनना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे। सोच रहे हैं या सोच लिया है, क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं। तो आपस में राय करना और डेट बाप को बताना। बाबा कहते हैं बाप दादा के पास बच्चों के तो बहुत वैरायटी संकल्प आते हैं, आपस में राय करके डेट बाबा को बताना। जब तक डेट नहीं फिक्स की है ना, तब तक कोई कार्य नहीं होता। पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार हैं और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। जैसे देखो अभी उमंग उल्लास दिलाया तो तैयार हो गए हैं ना। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ, कर्मातीत बनना ही है। कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज, विनाश करने वालों का भी आवाज बाप के कानों में आता है। वह भी कहते हैं क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं। एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो। तो यह मीटिंग करो। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। यानी क्या कहते हैं बाबा, उन सब दुखी आत्माओं पे रहम आना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं, अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। जब महसूस करेंगे ना तो सच में जो विश्व की सभी आत्माएं दुख तकलीफ में, वो पुकार सुनाई देती है। तो बाबा कहते हैं आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, यह तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं। उमंग उत्साह अच्छा है, गुजरात ने नंबर 1 लिया, तो नंबर 1 की मुबारक है। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़फ रहे हैं। बाबा कहते हैं उनकी पुकार तो सुनो, रहम करो। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करें कब करें कब करें, पुकार रहे हैं। आज भले केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना। मनाना तो संगम युग के सहेज है, एक तरफ मनाना, दूसरे तरफ आत्माओं को बनाना। अच्छा तो क्या सुना, आपका गीत है दुखियों पर कुछ रहम करो, सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता। इसलिए अभी समय प्रमाण रहम की
मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं प्रति भी रहम। सबसे पहले तो स्वयं पे करेंगे ना, तो स्व परिवर्तन से ही तो अन्य आत्माओं को फिर परिवर्तित कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या बनना है? समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं प्रति भी रहम। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस पर भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो। तो बाबा कहते हैं अभी अपना यही रहम का मास्टर सागर बनकर लाइट स्वरूप लाइट हाउस पर भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं, विश्व की सभी आत्माओं को अप्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पद्मा पदम गुणा जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आगे थोड़ा और है। प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाइयाँ दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली और झंडा भी लहराया, लेकिन अभी वह दिन जल्दी लाना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखें। क्या कहते हैं? वो समय जल्दी आना है जब विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखें। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखावे, ऐसा झंडा लहराना है। वह दिन भी बहुत बहुत जल्दी लाना है, आना है, आना है। ओम शांति। क्या बताया बाबा ने आज? संपूर्ण रूप से क्या कहा बाबा ने? देह अभिमान, जो क्या बॉडी कॉन्शियसनेस, मैंपन, इसका त्याग करना है। और तो इसीलिए जो चित्र हैं अभी तक भी उनका इतना श्रृंगार, जितनी पवित्रता उतना श्रृंगार। और हाँ जी, हाँ। तो बाबा ने कहा मास्टर रहम का सागर बनना है आपको, तो स्वयं पर और विश्व की सभी आत्माओं पर रहम करना है। जो भी उनकी दुख तकलीफ है, जो चीख पुकार है, जो सूक्ष्म रूप से सुनाई देती है, उसका उन्हें क्या करना है? लाइट हाउस बनकर चारों ओर तरह तरह की लाइट्स फैलानी है। तो हाँ, समय को समीप लाना है। डेट बताओ, बाबा ने कहा डेट बताओ। बाबा के बच्चों से बाबा ने डेट पूछी, बाबा बताएंगे नहीं। बाबा के बच्चे समय को समीप लाएंगे। हाँ, अपना पढ़ला चाहते हैं तो बाबा पे छोड़ देते, तो कहते बाबा कहते हैं छुड़ाने वाली बात है, ऐसे नहीं है, आपको बतानी है डेट। और अपने में स्वयं में परिवर्तन करके, स्वयं में परिवर्तन करके समय को समीप लाना है। कच्चा होने का कारण है एक ही शब्द, मैं। तो सबसे पहले जो चीज
जो हमें डगमग करती है, क्या, मैंपन। तो बाबा कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं कि मैं, तो मैं कहते हैं बाबा कि एक उठाता भी है, नीचे लाने वाला भी है और ऊपर करने वाला भी है। तो इस चीज पे मुख्य रूप से काम करना है। शिवरात्रि पे कहा ना, तुम तो जन्म से बने हो, वो तो एक ही दिन नकल करते हैं तुम्हारी, लेकिन वो भी दृढ़ रहते हैं कि किसी भी हाल से व्रत नहीं तोड़ना। नहीं तो तोड़ना। बाबा के बच्चे कितने होने चाहिए? तो बाबा के बच्चे और बाबा के बच्चों से ही कॉपी किया गया है ना। तो बाबा कहते हैं वो भी अपने व्रत में इतना नियम पालना में पक्के रहते हैं। भक्ति करो कि तुम जो भक्ति करते हैं, बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग से बाबा ने कंपैरिजन बताया कि वो आपकी कॉपी करते हैं, लेकिन वो एक दिन के लिए पवित्र और खान पान की शुद्धि एक दिन के लिए, यानी शिव जयंती की, और इसके साथ साथ वो शिव जयंती हर वर्ष मना रहे हैं। परंतु बाबा कहते हैं आप तो कल्प में ये एक ही समय आप मनाते हो और वो हर वर्ष मनाते हैं, और जो उसका अर्थ है अर्थ सहित नहीं बनाते कि शिव जयंती अर्थात शिव का जो अवतरण होता है वो कब किस समय होता है, बाबा के बच्चे जानते हैं। तो वो जो चीज़ें करते हैं बाबा के बच्चों की कॉपी करते हैं। तो वो अपनी चीज़ में इतने पके हैं, तो बाबा के बच्चे कितने अचल अडोल रहने चाहिए, ये बाबा ने कहा। तो बाबा के बच्चे जो कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उच्च आत्माएं हैं, और जो पवित्रता क्या है, हमारा तो फाउंडेशन है ही पहले, ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, परंतु बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता। आपका मन, आपके एक एक संकल्प एकदम स्वयं के लिए भी तो अन्य आत्माओं के लिए भी बिल्कुल पवित्र, श्रेष्ठ, सकारात्मक यानी पॉजिटिव तो होने ही है, परंतु श्रेष्ठ होने चाहिए, उच्च होने चाहिए। आपकी दृष्टि अपने लिए भी तो अन्य आत्माओं के लिए भी बहुत ऊंची होनी चाहिए। भी बहुत विशेष आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है, परमात्मा की संतान है, इस प्रकार से। तो वरदान है आज का, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। विस्तार है, जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। बाबा कहते हैं सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। निस्वार्थ सेवाधारी स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो। ये मुरली में भी पता ना, फाइल में जमा कर देते हैं, तो फाइल में नहीं रखना है, फाइनल करना है उसे। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बन कर दिखाओ। वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। विशेष सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावस संगठित रूप में शाम
6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मूल वतन की गहन शांति का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला स्वरूप में स्थित हो संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करें। ओम शांति। ये थी आज की मुरली और आज बाबा मिलन भी है, तो शिव जयंती पे मुरली भी चली, तो बाबा का सभी अनुभव करेंगे, मिलन मनाएंगे। ओम शांति। हाँ, जो होमवर्क मिलता है बाप टीचर सदगुरु, तो वो आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, ग्रुप में भेजेंगे। ओम शांति।